इस तरह भारत में आरबीआई, उसी तरह यूएसए में फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका वहाँ का केंद्रीय बैंक है तथा वहाँ के कमर्शियल बैंकों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखता है और ज़रूरत पड़ने पर उचित हस्तक्षेप करता है। 10 मार्च को एफबीए ने यूएसए के 16वें सबसे बड़े बैंक सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया और उसके वित्तीय लेन-देन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। सिलिकॉन वैली बैंक को स्टार्टअप का गॉडफादर कहा जाता था। एसवीबी के बंद होने से 10,000 छोटी-बड़ी कंपनियों के अस्तित्व पर काले बादल छा गए हैं। नए निवेश पर खतरा उत्पन्न हो गया है। कर्मचारियों के वेतन का संकट गहरा गया है तथा छंटनी तक की नौबत आ गई है और ये माना जा रहा है कि इससे लगभग 1,000 लोगों की जॉब जा सकती है। यूएसए इतिहास में ये दूसरा बड़ा बैंक है जिस पर ताला लगाया गया है। इससे पहले 2008 की मंदी के बाद वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक को बंद कर दिया गया था। 2008 की मंदी के बाद स्टार्टअप को कम दरों पर ब्याज देकर एसवीबी स्टार्टअप का सबसे लोकप्रिय बैंक बन गया। सिलिकॉन वैली बैंक ने यूएसए की लगभग आधी से ज़्यादा स्टार्टअप कंपनियों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंस कर रखा था। बैंक ने खाता धारकों और निवेशकों के पैसों से सरकारी बॉन्ड खरीदे और इन स्टार्टअप को फाइनेंस किया। ऐसे स्टार्टअप जिन्होंने कमाना शुरू नहीं किया था या जो लॉस में चल रहे थे, उन्हें भी सिलिकॉन वैली बैंक ने फाइनेंस किया और इन स्टार्टअप के डूबने के कारण सिलिकॉन वैली बैंक का नुकसान बढ़ता गया। पिछले साल यूएस फेडरल बैंक ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की। शुरुआत में ब्याज दरें 25 पैसे बढ़ाई गई और 1.5 साल के अंदर ही ये दरें ₹5.25 तक बढ़ गई। इस वजह से बैंक की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई, उसकी फंडिंग करने की क्षमता प्रभावित हुई और स्टार्टअप की ग्रोथ रुक गई और ओवरऑल इससे बैंक की इकोनॉमिक डाउन हो गई। स्टैनली मूडी या सिर्फ मूडी याद है आपको? अरे वही जिसने भारत में अडानी के साम्राज्य को हिला दिया। उसी मूडी ने ये एक रिपोर्ट जारी की और कहा कि सिलिकॉन वैली बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब है और उसने इसकी क्रेडिट क्षमता को बहुत ही लो कर दिया। इस वजह से इन्वेस्टर में पैनिक क्रिएट हुआ और यूनियन स्क्वायर वेंचर्स, थेल्स फाउंडर फंड जैसे बड़े-बड़े इन्वेस्टर ने बैंक से पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसके चलते पैनिक बबल क्रिएट हुआ। छोटे बड़े निवेशक और खाता धारक बैंक से पैसा निकालने के लिए लाइन लगाने लगे। अकेले 9 मार्च को $42 मिलियन निकालने का प्रयास हुआ, जो कि बैंक की तिमाही जमा के बराबर था। 10 मार्च को बैंक की स्टॉक ट्रेडिंग पर रोक लगा दी गई तथा फेडरल बैंक ने बैंक को बंद करने की आधिकारिक घोषणा कर दी। टैक्स पेयर्स और छोटे खाता धारकों को नुकसान से बचाने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस बैंक ऑफ सांता क्लारा बनाया है, जो कि 13 मार्च से कार्य करना प्रारंभ कर देगा। पर जो बैंक के निवेशक हैं उनके लिए सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि एसवीबी के बंद होने से भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत की मात्र 21 कंपनियां जैसे कि ब्लूस्टोन, कारवाले, इमोबाइल, लॉयल्टी रिवार्ड्स ही सिलिकॉन वैली बैंक से लेन देन के माध्यम से लेन देन करती थी, इसलिए यही उससे प्रभावित होंगी।